ऐसो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, ऐना चानन होनिया गुरु बिन घोर अंधार। यानी कि चांद चढ़ा दो, सूरज चढ़ा दो, चांद चढ़ा दो, इतना चांदना हो जाए, लेकिन गुरु के बिना अंधेरा ही अंधेरा है। जब सदगुरु हमें ज्ञान देते, इसलिए कहते हैं ना इसको शासनत। अगर उनका संसारी जीवन भी देखें गांव में, तो शासनत उनके जैसे कर्मठ शायद ही कोई हमारे गांव में हो। शासनत उनके अभाव तो जो हुआ वो गांव में भी पूरा नहीं हो पा रहा है। और शासनत आज यहाँ पे हम अपने भवन पर भी देखते हैं कि कैसे अगर वो सेवा करते थे, वो सत्संग करते थे, उनकी जो सिखलाइयाँ थी शासनत निष्काम भाव से, किसी ने बात मानी तो ठीक, न शासनत नहीं मानी उससे भी कुछ नहीं कहा। कई बार शासनत अपने आप ही ये दरिया बिछाते निकलते थे, जब आते थे और फटाफट संगत की व्यवस्था में लगे रहते थे। उनका हम कर देते हैं मुखी जी, अरे करो करो, सेवा तो बहुत है। तो शासनत उनकी याद इसलिए आती है कि शासन कहीं ना कहीं उनके बिना एक ऐसा भाव हमें लग ही रहा है कि शासनत उस तरीके का जीवन जो सतगुरु की सिखलाई है वो हमारा तो नहीं बन पाया। जो सतगुरु चाहते हैं उस तरीके का जीवन हमारा नहीं बन पाया। ये सतगुरु के थापे हुए भगत जिनको सेवाएं दी और शासन कैसे निभाकर चले गए, तो यही प्रेरणा, यही शिक्षा लेनी है कि ये सच्चे पातशाह कृपा करो, जो ज्ञान आपने दिया उसको हम समझ पाएँ, अपना सबक, अपना पाठ ये हम पक्का कर पाएँ। क्योंकि शासनत कहते हैं कि जैसे कि मकतबे इसका दस्तूर निराला है, उसको छुट्टी ना मिली जिसको सबक याद रहा। यानी कि मकतब का मतलब होता है पाठशाला, कि पाठशाला में उसी को छुट्टी नहीं मिली जिसके सबक याद हो गया। तो ये हमारी पाठशाला है, इसमें हमें सबक पक्का करना है। तो इस पैराग्राफ में पूरे में जो नाम के बारे में दिया गया, ज्ञान की बात जो कही गई, पूरे का शासनत यही है कि कैसे हमें ये नाम धन मिला, क्या हम उस नाम धन को समझ पा रहे हैं। इसी प्रकार से जो आखिर का शुरुआत यहाँ से होती है अवतार वाणी की कि जब लग पंच प्रण नहीं मने, शब्द बोध भी होना नहीं। तो शासनत इस शब्द को हम समझें, जब तक इन पांच प्रणों को नहीं मान पाते तो शासनत ये हमारी समझ में कैसे बैठ पाएगा। पांचवा प्रण ये कहता है कि बिना गुरु की आज्ञा के खोलना नहीं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि अपना सबक पक्का करने के लिए इसे दोहराएं भी नहीं, ये दोहराने के लिए हमको सत्संग भी मिला है। तो आओ शासनत आज केवल अपने इस बात पर ही चर्चा कर लेते हैं सारे बहन भाई कि जिस दिन यहाँ आए थे हम किस हालत में थे। लगभग शासनत जितने हम महापुरुष थे बैठे यहाँ पर लगभग दलितता की स्थिति में थे, संसारी लिहाज से भी हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं था। आज शासनत देखते कि पूरा भवन बाइक से भरा पड़ा है। उस टाइम तो शासनत साइकिल और पैदल चलना कैसे कैसे करके हमने संगत को पकड़ा। और शासनत जब ये ज्ञान हमारे सदगुरु ने हमको दिया तो हमको क्या समझाया गया था, बस उसी पर हमें मंथन करना है। तो सबसे पहले हमको पांच प्रण मिले। पहला प्रण है तन मन धन भगवान का है। अब शासनत इसमें अपने अपने दृष्टिकोण हमें अपने तो नहीं लगाने होते, जो सदगुरु ने कहा कि ये तन मन धन जो दिया जा रहा है इसकी आपने केयर भी करनी है, ध्यान भी रखना है और इसका अभिमान भी नहीं करना। तो जब शासन तन मन धन प्रभु परमात्मा का है तो शासन किसी की जाति वर्ण धर्म इस सब चीज़ों पर तो हमें जाना ही नहीं, क्योंकि लिखा है कि कहे अवतार जात वर्ण मननी, मन में ही नहीं लानी। यहाँ तक इतनी प्रैक्टिस हमें करनी है, इतना आशीर्वाद, इतनी रहमत इस सदगुरु से मांगनी है कि हमें मननी, मन में ही नहीं लानी। ना ये कि जो संसार ने बनाई बड़ी जाति और ना ये कि संसार ने जो बनाया कि कोई छोटी जाति है। नहीं शासनत
यहाँ पर एक ही जाति सदगुरु बता रहे हैं, मानव जाति, और उसकी कदर भी तब जब ये ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद अगर समझ में आया। खाने पीने पर तीसरा प्रण है कि निंदा बखेली नहीं करनी। लेकिन साथ संगत जब 1973 की कॉन्फ्रेंस हुई तो साथ संगत वहाँ पर साफ साफ ये कहा गया कि ये हमें छोड़ देनी है, इसको बिल्कुल भी नहीं छूना, किसी भी प्रकार का जो नशा है ये हमें बिल्कुल भी नहीं मानना। तो साथ संगत नशा किसी भी तरीके का नहीं करना तो नहीं करना। तो साथ संगत अगर कर रहे हैं महात्मा तो बिल्कुल छोड़ने का प्रयास करें, अगर छोड़ दिया है तो मुबारक है, क्योंकि साथ संगत ये वो चीज़ है जिससे घर की बरकत जाती है, जिसके लंबे बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं, जीवन में बहुत गलत प्रभाव पड़ते हैं। इसलिए सदगुरु ने साफ साफ बोला कि ये हमें नहीं, इस तरीके का सेवन नहीं करना। तो साथ संगत इस बात को बिल्कुल वाया ना करें कि कोई बात नहीं जी, मेहमान आ गए थोड़ी सी ले ली, अजी हमने कहाँ शराब पी, हम तो जी थोड़ी सी बियर ले लेते हैं। महापुरुषों वो सब शराब के ही टाइप्स होते हैं, हमें वो सब चीज़ें नहीं लेनी। ये सदगुरु का अभी शासन 18 तारीख में भी प्रचारकों की मीटिंग हुई है, तो शासन वहाँ पर भी ये सारी चीज़ें बताई गई कि महापुरुषों हमने किस किस तरीके से सदगुरु की बात को मानना है। तो शासन इस तरीके से जब हम मानकर चलते हैं तब शासन हमें समझ में आता है कि हमने कुछ दिया था सदगुरु को। तो बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कहा कि महापुरुषों अगर कुछ कंडीशंस रखी थी, कुछ लिया था, आपने देने का वादा किया था, तो वो दिया नहीं, वो आपने वापस नहीं दिया, तो आपको मिलेगा ही क्या। तो शास्त्र अब हमें यही देखना है कि हमारे सदगुरु ने हमको क्या दिया। हमारे सदगुरु ने हमको भगवान के दर्शन कराए। दर्शन कैसे कराए, उससे पहले शास्त्र में जैसे पांचों प्रण कि अब चौथा प्रण है कि कहे गृहस्थ अति उत्तम, छोड़ वनों में जाओ ना। हमने शास्त्र गृहस्थ में संसार में रहना, अपनी मेहनत की कमाई के साथ जीना है, पलायन नहीं करना, वनों में नहीं जाना, इस तरीके से नहीं भटकना कि कैसे चलेंगे तो कुछ अलग से कुछ होगा, नहीं। इसी संसार में रहते हुए माया के बीच में सावधानी के साथ रहते हुए हमें विचरण करना है। सदगुरु ने हमसे ऐसा कुछ छुड़वाया भी नहीं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब ये 5 प्रण दिए, सदगुरु ने कहा कि ये पांचों चीज़ें जो हैं आपको मैं जो एक कंडीशंस के रूप में रख रहा हूँ, आपने इनको मानना होगा, जो कि तुमको रिवर्स में वापस भी दे दिया। अपने पास तो सदगुरु ने रखा है, इससे तो अच्छा रख ही लेता तो ज़्यादा बढ़िया था, कम से कम हमें मेहनत कम करनी पड़ती। लेकिन मेहनत का काम हमारे लिए छोड़ा सदगुरु ने कि जब तन मन धन भगवान का कह दिया तो अब हम इसको कैसे छोड़े, हम छोड़ ही नहीं पा रहे हैं। मन करके हमारे मन में कुछ और बातें बन जाती हैं, कुछ और यहाँ आते हैं लेने के लिए, हम लेकर नहीं जाते, वहाँ यहाँ से खाली रह जाते हैं, बैरन की तरह यहाँ से चले जाते हैं। साथ में सदगुरु ने ये 5 प्रण दिए। इसके बाद जब 9 प्रकार की माया बताई, जब हम ज्ञान कक्ष में बैठे हैं, ये हमारी आपस की बातें हो रही हैं, या संतो संग मेरी लेवा देवी, संतो संग व्यवहारा। फिर हम ये समझे कि हमने इसको व्यवहार में लाए, या व्यवहार का मतलब कि हम ज्ञान को देखें कि जो हमारे सदगुरु ने हमको दिया वो क्या था। वो यही थोड़ा ही था कि बस इतना कह दिया कि बस आ गए और हम तो बहुत निमाने बच्चे जी, हम तो कुछ जानते नहीं जी। आप कुछ जानते नहीं तो जी रोज रोज सत्संग क्यों होता है, वो स्लेट ही तो साफ करनी होती है जो हम जान जाते हैं 8 दिन तक। इसलिए शासन सत्संग रखी गई कि उसको फिर से डिलीट किया जाए, उस पर फिर से वही सच्चाई लिखी जाए, जिसके लिए ये अथक प्रयास सदगुरु के द्वारा किए जाते हैं। साथ संगत जब सदगुरु ने हमको बैठाया ज्ञान कक्ष में, ज्ञान देने वाला महात्मा ज्ञान दे रहा है, तो वो हमें 9 प्रकार की माया बताते हैं। 9 प्रकार की माया में 3 ऊपर 3 नीचे 3 बीच में। अब जब 3 बीच वाली है सूक्ष्म माया, हम इसमें फंसे रह जाते हैं, जीव आकाश और वायु। यहाँ जो जीव है, जीव फिर किसी से कहीं भाई जीव का मतलब क्या, आत्मा बताया जाता है। यहाँ जीव का मतलब कतई आत्मा नहीं, जीव का मतलब मन से समझ
समझिए कि ये मन है और ये भी मिटने वाली माया, क्योंकि जब इस जीव का प्रयोग साधसंगत मिटने वाली मिथ्या के रूप में किया जाता है तो ये साधसंग माया में होता है। तो इसे 9 माया, 9 द्वारे, 9 प्रकार की माया। अगर इसी को ये कहते कि यही तो आत्मा है जी, जीव का ज्ञान तो जी जीव को हुआ, ऐसे भी बोलते हैं। ज्ञान इस जीव को नहीं हुआ, ज्ञान मुझे हुआ है, हम सब आत्माओं को हुआ। जब सतगुरु ने ज्ञान बताया कि ये भगवान है और सतगुरु ने कहा कि ये 9 प्रकार की माया मिट गई और ये भगवान है, तो हम क्या कहते हैं कि अब क्या बचा यहाँ पर? तो आगे से यही कहते हैं कि जी यहाँ पर तो कुछ भी नहीं बचा। महापुरुषों, यहाँ पर माया खत्म होने के बाद धरती अग्नि जल ये भी खत्म, जीव आकाश वायु ये भी रूप बदल लेंगे और सूरज चांद सितारे ये भी बदलेंगे, तो फिर क्या बच रहा है? तो आगे से कहते हैं कि कुछ भी नहीं महापुरुषों, मैं बचा या हम सब बैठे हैं, हम बचे, मैं बचा, यानी आत्मा बच गया। आत्मा ही तो देख रहा है। ज्ञान गुरु आत्म उपदेश, गुरु का ज्ञान आत्मा के लिए उपदेश है। ये ज्ञान आत्मा को मिला, इसलिए सतगुरु ने पहले पेज पर लिखा कि मन बुद्धि से परे है देखा, कोटि कोटि प्रणाम तुम्हें। ये शासनत मन बुद्धि का काम है ही नहीं। ये मन बुद्धि, अगर मन बुद्धि सब देखते और मन बुद्धि का ही काम होता, ये मन बुद्धि का काम है तो नहीं, ये आत्मा का है। आत्मा समझती है इस पूरे गाड़े खाड़े को निपटते हुए और साक्षात इस साकार परमात्मा को, जिसे सनातन भी कहते हैं, सना हुआ, रमा हुआ, राम रमा हुआ है, रोम रोम में बसा हुआ है, इस सनातन परमात्मा को, सने हुए परमात्मा को टिकते हुए और इस माया को मिटते हुए मैं देखता हूँ, मैं आत्मा देखता हूँ। तो जब देख लेते हैं शासनत, तब आत्मा कहती है कि हे रब, हे सतगुरु, तेरा लाख लाख शुक्र, मैं कितने अंधेरे में रहा। मैंने तो इस माया को ही सब कुछ समझा, बहुत करीब से मैंने अपने शरीर को अपना समझा। सबसे करीब तो मेरा शरीर ही है, लेकिन ये भी मेरा साथ नहीं देता। थोड़ी सी दुख तकलीफ होती है तो शासन में तंग हो जाता हूँ, परेशान हो जाता हूँ। तो शासन जिस माया में घूम घूम कर परेशानियां खड़ी की, तो शासन उन्हीं सब परेशानियों से चंदा उगवे, सूरज चढ़े हजार, ऐना चानन होनिया, गुरु बिन घोर अंधार। यानी कि चांद चढ़ा दो, सूरज चढ़ा दो, चांद चढ़ा दो, इतना चांदना हो जाए, लेकिन गुरु के बिना अंधेरा ही अंधेरा है। जब सदगुरु हमें ज्ञान देते, इसीलिए कहते हैं एनलाइटनमेंट, इसीलिए कहा जाता है कि ये आत्मा का चांदना हो गया, आत्मा का जागरण हो गया। अब आत्मा जाग गई, आत्मा को अंधेरे का पता चल गया और साथ रोशनी का भी पता चल गया। और अंधेरा कैसा था? केवल मेरे वजह से अंधेरा था, मैं ही इनको अपना मान रही थी, मैं इन्हीं के साथ जुड़ी थी। लेकिन जब पता चला कि मेरा वजूद ये है ही नहीं, ये तो बल्कि मुझे डुबाने का काम करेंगे, अंत मति सो गति, मेरी गति अंत में भी ऐसी बना देंगे। तो साथ संगत ये सतगुरु ने बताया कि इस प्रकार से अंधकार दूर होता है। और सतगुरु ने जब ये अंधेरा दूर किया, तभी तो हमें कहा कि गुरु गोविंद दो खड़े गाके लागो पाए, बलहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बता। कितने करीब की बात है, जिसे हम बहुत दूर से देखने की बात करते हैं, जिसे हम अब इसकी व्यवस्था में भी ढूंढने लगते हैं कि यहाँ से वहाँ से। शास्त्रत इस प्रकाश को दिखाने के बाद इसी प्रकाश पे फोकस करे आत्मा, तो शास्त्र केवल यही तो ज्ञान मिला हमको कि हमने तो केवल इस पर मेरा सबक, मेरा पाठ मजबूत हो जाए कि ये निरंकार है, एक को सिमरो नानका जल थल रहा समाए, दूजा क्या सिमरिए जन्मे थे मर जाए। शासक किस तरीके से मांगते हैं, परमात्मा के पीछे पड़ जाते हैं कि मेरा ये काम हो जाए, मुझे ये मिल जाए, मेरे घर में औलाद हो जाए, औलाद हो जाए तो ढंग की हो जाए। शासनत कैसे कैसे एक महात्मा शासनत समागम में बता रहे हैं कि बाबा जी के पास रोज आकर संतान मांगी। ऐसी शासनत वो हुई कि मेंटली वो बच्चा डिस्टर्ब पैदा हुआ, बिल्कुल जब मेंटल काम नहीं करता तो पूरा शरीर भी नहीं हिलता। तो शासन ऐसे में तो और भी हालत खराब है कि उसकी लेटे लेटे सारी सेवा करते रहना। और इवन यहाँ तक हुआ शासनत बच्चा 18-19 साल का भी हो गया, लेकिन शासनत अब बड़ा बड़ा जो होता जाता है, सभी
सभी जानते हैं शरीर के साथ कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, जटिलताएं आती हैं तो और काम बढ़ जाते हैं। साथ संगत और इतने सेवादार थे वो बहुत ज़्यादा, लेकिन साथ संगत अब उनके सत्संग भी छूट जा रहे हैं। साथ संगत फिर महात्मा जी कहते हैं अपनी पत्नी को कि देख, हमने बहुत जिद करके मांगा था, अब हम चलते हैं सदगुरु के चरणों में अरदास करते हैं, सच्चे पातशाह ये कैसा औलाद आपने हमको दे दी, इनने तो हमारी सारी सेवाएं भी खत्म हो गई, हम तो तेरे दर से भी दूर हो गए, हुजूर कृपा करो, हम इससे तो अच्छा इसको निजात, यानी अब मांग रहे हैं कि अब इसको दुनिया से इसको मतलब मुक्ति ही मिल जाए। साथ संगत तब गुरु ने बताया कि देखो, जिद करके आपने मांगा था, आपका समय अब तक आया ही नहीं था कि आपके जीवन में ये खुशी आए, आपका समय तो अब आगे से शुरू होना है। तो और साथ संगत इस तरीके से मांगते हैं, गुरु की बात को मानते नहीं, लेकिन जो विश्वास करते हैं सतगुरु पर, इस चांदनी को देखने के बाद तो केवल सतगुरु पर हमारा विश्वास टिक जाए। फिर सतगुरु ने हमको जीकर भी दिखा दिया। साथ संगत कभी हम अनाउंस भी सुन रहे थे कि 13 मई आ रही है, इधर से सेवा दल भी जाना है, संचालक साहब ने बताया, समर्पण दिवस। साथ संगत कई बार लगता है कितना हल्के में तो नहीं ले रहे आप समर्पण दिवस को। साथ संगत ठीक उस दिन को भी याद करें कि जब 13 मई 2016 में हुजूर ने ये शरीर इस तरीके से छोड़ा और हम लोगों को पता चला शासन कैसे 3 दिन तक हम इतने रोए, आत्माओं का कैसा रुदन था, रुदाली आत्माओं ने की थी। और रुदाली कहते हैं ना कि पुरुष थोड़ा मजबूत होते हैं, नहीं रोते, लेकिन शासन हमने पुरुषों को भी खुले खुले मुंह रोते हुए देखा। बाबा जी के लिए हम कितना रोए, कितना तड़पे, कितना हम 3 दिन तक शासन हमने संगत भी नसीब नहीं हुई। क्या हमारे जीवन में था, आप सभी ने देखा, सत्संग केवल सिमरन हम कर रहे थे, क्योंकि ब्रह्मज्ञानियों के पास ज्ञान था तो सिमरन तो कर लेंगे, लेकिन सत्संग नहीं हो सकता बिना सतगुरु के, सेवा नहीं हो सकती बिना सतगुरु के। तो बाबा हरदेव सिंह जी का सत्संग कैसा जीवन हमारे सामने रहा, कैसा पूज्य माता जी का जीवन रहा, सविंदर कौर जी का एक भक्त के रूप में, सेवादार के रूप में, और कैसा कष्ट हमने उनके जीवन में देखा। सत्संग किस तरीके से माता जी ने अपने सामने वो डेड बॉडी देखी, एक संसार घर के पति, संसार घर के दामाद और रूहानियत के तौर पर अपना सतगुरु, और सत्संग कैसे अवनीत जी भी उनके शिष्य। तो सत्संग किस तरीके से वो जीवन भी उन्होंने दिखाया हमारे सामने, और माता जी का खुद का शरीर किस तरीके से पीड़ित और साथ संगत बीमार, लेकिन उसके बाद भी दिन रात साथ संगत वही, कैसे माता जी ने वो मिशन की डोर को संभाला, कैसे हमको अपनी सुदीक्षा को देकर फिर संसार से रुखसत लिया आत्मा ने। तो साथ संगत उन्होंने अगर इतना कर दिया तो मुझे लगता है कि हम यही सोच बैठते हैं क्या सतगुरु तो मरने के लिए ही होते हैं, ये तो शरीर छोड़ जाए। अपने मरो को हम कितने दिन तक रो लेते हैं, कैसे कैसे याद करते हैं, और इसने हमारे 84 लाख योनियों के बंधन काट दिए। कीड़े मकोड़े कितने चुभन थी हमारे जीवन में, कैसे कैसे त्रासदियाँ थी हमारे जीवन में। जीवन तो ये मिला, इससे पहले कैसे तड़पे थे हम। शासन अपना खाका अपने आप, अपना अंतर्यामी आत्माएं होती हैं, जानती हैं, और जब गुरु जना देता है तब तो शासन बिल्कुल भी हम अंधेरे में ना जाए, प्रकाश में रहे। तो ये हमारा मकसद पूरा किया सतगुरु ने, और यही इस निरंकारी मिशन का विजन है, यही निरंकारी मिशन की फिलॉसफी है कि केवल और केवल फोकस इस निरंकार पर करना है। और वो कैसे हम फोकस करेंगे, अब आज एक और सच्चे पातशाह के चरणों में, क्योंकि मिशन पर ही पूरा रिसर्च हुआ, तो छोटी छोटी बातें हम सोचते थे कि बड़ी बड़ी बातें करेंगे, बड़े महर्षियों के ऋषियों की बात करेंगे, बड़े बड़े वैसे ऐसी बातें करके तब नहीं महापुरुषों। मिशन उन्हीं छोटी छोटी ही बातें जो हमारे जीवन की है वहीं पर हमें लौटा कर ला रहे हैं सतगुरु में बार बार सेवा सत्संग सुमरन पर ही बता रहे हैं। सत्संगत कैसे हमें जैसे 5 वर्ण दिए, इनको तो मन नहीं, इनसे हमें बोरियत नहीं करनी कि कविता बहन जी जब आती है 5 वर्णों की। सत्संग ये आधार स्तंभ है, ये फिलोसफी ऑफ निरंकारी मिशन है, इसको तो ध्यान में रखना ही रखना होगा। तो अभी सारे नबेड़े जो हमारे साथ लग गई प्रॉब्लम्स मेरे मन करके, वो तभी खत्म होगी। सत्संग जहाँ 5 वर्ण है वहीं 5 परंपराएं भी है निरंकारी मिशन की, 5 ट्रेडिशंस या 5 कन्वेंशंस ऑफ निरंकारी मिशन
मिशन दिस वन गुरसिख मैनिफेस्टो। पहला जो है क्या है, पहली परंपरा निरंकारी मिशन की है कि जो एक गुरसिख ये गद्दी पर बैठा है, ये सतगुरु का रूप है, ये सतगुरु का ही रूप है, सतगुरु का प्रतिनिधित्व कर रहा है। लेकिन ये गुरु, ये सतगुरु जो हमारे होते हैं निरंकारी मिशन में, केवल ये ऐसा पावरफुल, ऐसा विजन लेकर सतगुरु आया कि जहाँ भी मेरा गुरसिख मेरे स्टेज पर बैठेगा वो बिल्कुल मेरा प्रतिनिधित्व करेगा। और साथ ऐसा होता भी है। एक महात्मा के घर में साथ ऐसे स्टेज से ड्यूटी का मौका मिला रुड़की में, और वहाँ जब हम चले गए तो उन्होंने बेटे के जन्मदिन भी था और बेटे की शादी के लिए अरदास भी किया। और साथ में जब विचार वहाँ किए होंगे हमने, तो ये कहा कि चलिए रिटर्न गिफ्ट में भाई साहब को कुछ देना भी है। अब जल्दी ही भाई साहब का अगला जन्मदिन जब आएगा ये पोते का, तो तब तक बेटे की शादी भी हो जाए। अब हमको कुछ पता नहीं, शासन उनके बेटे की शादी साल के बीच में भी 2 महीने पहले ही हो गई। तो शासन मल्लीपुर से वो शादी हुई। तो शासन कहने का मतलब यहाँ से किसने कहा, उस महात्मा का भाव था, उसके लिए सतगुरु ने अपना आशीर्वाद दे दिया। हम भूल करते हैं यहाँ बैठाने वाले की भी, उसमें भी कमियां देखते हैं। और राजपिता जी ने साफ साफ कह दिया कि जो बड़े बड़े अधिकारी जोनल हैं, संयोजक हैं, क्षेत्रीय संचालक, अगर वो अपने आप को पावरफुल माने, पावर में माने तो भी गलत। और उनको नीचे महात्मा जो हमारे हैं सेवा दल के, हम हैं जैसे हम सेवा सत्संग के हैं, अगर वो भी कहें कि इनके पास पावर है, वो भी गलत है। क्योंकि निरंकारी मिशन में पावर एग्जिस्ट ही नहीं करती। इंडिविजुअल पावर किसी की एग्जिस्ट यानी यहाँ पर ठहरती ही नहीं, यहाँ किसी को पावर मिली ही नहीं। और सतगुरु लौट के फिर वहीं ला रहे हैं। शासन पूज्य मामी जी, आप सभी ने पता, आप सबको पता ही होगा कि हमारे निरंकारी मिशन की प्रधान कौन है। अब इस टाइम पर आदरणीय उनको मामी जी बोलते हैं। शासक तो वो है, वाइस प्रेसिडेंट कौन है, हमारे वासुदेव, राज वासुदेव जी कहीं ना कहीं घूम रहा है चक्र। और शासक आदेश दिया, अभी आपने पता है